दिल्ली में लगातार पांचवें दिन मौत का आंकड़ा 300 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 380 लोगों ने दम तोड़ दिया। देश की राजधानी दिल्ली के हालात आपके सामने लगातार हम ग्राउंड जीरो से रख रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देश की राजधानी के जो हालात हैं इस वक्त बने हुए हैं। सबसे ज्यादा बेड्स की किल्लत, ऑक्सीजन की किल्लत, जिसकी भरपाई में युद्ध स्तर पर लगा जा रहा है। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 380 लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो गई, तो 20,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए। और दिल्ली में लगातार पांचवें दिन भी मौत का आंकड़ा 300 से ऊपर रहा। ये 5 तस्वीर इस वक्त आप देखिए। दिल्ली में ऑक्सीजन पहुंचे, इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जो कि एक बड़ी राहत यहां पर मरीज, डॉक्टर, मरीजों के परिजनों के लिए है। वहीं 1 मई से 18 साल से उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। फ्री में वैक्सीन यहां पर लगेगा। दिल्ली में वायरस का कहर लगातार कुछ इस तरह से है कि 20,000 केस यहां पर सामने आए हैं और रिकॉर्ड तोड़ मौत भी यहां पर हुई है। हालांकि सरकार की कोशिश यही है कि जो ऑक्सीजन संकट है उसे जल्द से जल्द निपटाया जा सके। और दिल्ली में कैसे हालात बेकाबू हैं, 5 दिन में लगातार मौत का आंकड़ा 300 से ज्यादा पहुंचा हुआ है। संवाददाता सैयद आमिर हुसैन की यह रिपोर्ट आप देखें। दिल्ली में कोरोना की दूसरी वेव काफी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है लोगों की जान पर, क्योंकि दिल्ली में 24 घंटे की बात की जाए तो करीब 380 लोगों ने दम तोड़ दिया है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक दिल्ली में 14,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इस समय हम खड़े हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहां पर ऑक्सीजन की भरपाई को लगातार पूरा करने की कोशिश की जा रही है। आप लगातार देख रहे हैं, टैंकर हों या फिर इस तरह के जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनको भरपाई उनकी की जा रही है और उनको भरने के लिए वापस भी भेजा जा रहा है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का हाल क्या है आप दिखाते हैं आपको। इस समय हम खुद राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में खड़े हैं और जो लोग हैं वो या तो वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं, टेस्ट करवाने के लिए आए हैं। अस्पताल में बेड की भारी किल्लत है। इस समय बेड बिल्कुल भी नहीं है। जो आंकड़े कोरोना का जो ऐप है जो जिसमें बेड के बारे में सारी जानकारी दी जाती है, उसमें अभी बेड की स्थिति की बात करें तो 1,000 से ज़्यादा बेड अभी दिखाई दे रहे हैं जो नॉर्मल पेशेंट्स के लिए हैं, यानी कि वो आईसीयू नहीं है ना वेंटिलेटर हैं। जबकि वेंटिलेटर बेड्स की बात की जाए तो अभी ज़्यादातर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर बेड खत्म हो चुके हैं। खुद इस अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर भी वेंटिलेटर बेड जो है वो खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर कोई भी आईसीयू या फिर वेंटिलेटर बेड मौजूद नहीं है। तो इस तरह की स्थिति जो है तमाम अस्पतालों की बनी हुई है, चाहे वो बड़े अस्पताल एलएनजेपी हो या फिर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, क्योंकि लोगों के लिए जो कोविड के सीरियस पेशेंट हैं उनके लिए बेड की व्यवस्था जो है वो अलग से की जा रही है। 2800 बेड तैयार किए गए हैं, लेकिन वहाँ पर भी अगर आप देखें तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद ही वहाँ बेड मिल पा रहे हैं। सीरियस पेशेंट्स का वहाँ पे इलाज नहीं हो पा रहा है। आप देखेंगे, एक बार तस्वीरों में फिर से आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरह के जो सिलेंडर्स हैं उन्हें रिफिलिंग के लिए दोबारा जो है वो भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लोग जो हैं अपने परिजनों की बॉडीज़ के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में पीछे। और इसके अलावा जो लोग यहाँ पर टेस्ट कराने के लिए आए हैं या फिर अपनी वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली में जिस तरह से लगातार ऑक्सीजन की कमी के चलते मौतें हुई हैं, उसने सरकार के ऊपर अब तमाम सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। क्या सरकार को पहले से नहीं पता था कि इस तरह से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी? क्योंकि अब थोड़ा सा राहत यह है कि तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचने तो लगी है, लेकिन अभी भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो कि रिक्वायरमेंट जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जबकि मिल रही है केवल 350-400 के करीब। तो ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है और सप्लाई जो है वो कम होती जा रही है। इसके अलावा जितने भी आपके जो रिफिलिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर भी अब सप्लाई अस्पतालों के पास जा रही है, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल केसेस हैं जो घर में अपने बीमार का इलाज करवा रहे हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको रिफिलिंग के लिए कोई मिल नहीं रहा है। इस तरह से त्रासदी जो है वो बढ़ती जा रही है। मुश्किलें सरकार के सामने भी हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की सप्लाई लोगों तक पहुंचाना है। अब देखना यह है कि सरकार का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़प रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, राजीव गांधी अस्पताल,
दिलीप।